नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्किल टेबल एकेडमी। अगर आप हमारी वेब डेवलपमेंट प्लेलिस्ट का फॉलो कर रहे हो तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था सीएसएस मार्जिन और पैडिंग को प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। तो आज हम सीएसएस का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जो कि है सीएसएस बॉक्स मॉडल। ठीक है, तो हम बॉक्स मॉडल के बारे में सीखेंगे। अगर आप बॉक्स मॉडल को अच्छी तरह से समझ गए तो वेबसाइट का कोई भी डिजाइन बनाना इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, और इसमें कुछ कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी होता है जो अधिकतर पूछा जाता है, उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम समझ लेते हैं बॉक्स मॉडल क्या है। तो सीएसएस में एक बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टीज होती है जो कि बहुत यूजफुल होती है एक रेस्पॉन्सिव डिजाइन बनाने के लिए वेबसाइट में। ठीक है, तो ये समझिए एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये एग्जांपल दिया हुआ है। तो बॉक्स मॉडल क्या होती है आप समझ लेते हैं। तो बॉक्स मॉडल, सपोज कीजिए एचटीएमएल में हर एलिमेंट की बॉक्स की तरह होती है। जो कोई भी एक एलिमेंट यानी कि कोई भी एक टेक्स्ट होती है, ठीक है, वो बॉक्स मॉडल की होती है, क्योंकि वो रेक्टेंगल शेप में ही आपका आती है। जैसे डिव, पी, पैराग्राफ, हेडिंग, बटन, इमेज, कोई भी हो, वो रेक्टेंगल के मतलब रूप में ही ट्रीट होती है। तो हम उसको बॉक्स मॉडल कहते हैं। ठीक है, बॉक्स मॉडल का चार इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। सबसे पहला यहाँ पे देखिए पैडिंग। देखिए यहाँ कंटेंट, कंटेंट मीन्स क्या है, ये जो लिखा हुआ है ये कंटेंट, इसके बाद पैडिंग, पैडिंग, इसके बाद बॉर्डर, इसके बाद मार्जिन आता है। ठीक है, हम इसके बारे में समझ लेते हैं। यानी कि सबसे चार पार्ट होता है, कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन। ये चारों मिलकर सीएसएस बॉक्स मॉडल बनाते हैं। ठीक है, अगर किसी भी वेबसाइट को इंस्पेक्ट करेंगे तो वहां पे बॉक्स मॉडल आपको दिखाई देगा। तो हम उसका मतलब हम करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए हम समझ लेते हैं कंटेंट। कंटेंट सबसे पहला हिसाब है कंटेंट। कंटेंट क्या है, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, सपोज कीजिए हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख देते हैं। एक डिव ले लेते हैं और डिव में क्लास डाल देते हैं बॉक्स। ठीक है, क्लास का हम नाम लिखती है बॉक्स, और यहाँ पे लिख देते हैं स्किल टेबल है। ठीक है, तो हमने कुछ इस तरह से लिख दिया, और यहाँ पे आप देख रहे हो, ओहो, यहाँ पे देख, यहाँ पे देख रहे होंगे स्किल टेबल एकेडमी करके आ गया। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये ओनली कंटेंट है, यानी कि इसमें अब बॉर्डर नहीं दिख रहा है, और मतलब इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक, तो हम इसको कंटेंट कहते हैं। ठीक, जो हमने लिखा। इसके बाद आती है बात पैडिंग का। पैडिंग किसको बोलते हैं, देखिए एक कंटेंट लिखा है, आप इमेज पे देखिए, LOREM IPS कुछ करके ये कंटेंट है। कंटेंट के ऊपर देखिए पैडिंग है, मतलब चारों साइड में पैडिंग है। ठीक है, पैडिंग है। इसके बाद आता है बॉर्डर। बॉर्डर और कंटेंट के बीच का जो स्पेस होती है उसको हम पैडिंग बोलते हैं। समझ गए, बॉर्डर और कंटेंट के बीच का स्पेस को हम पैडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो उसको हम पैडिंग बोलते हैं। सपोज कीजिए हमने यहाँ पे लिखा स्किल टेबल एकेडमी, और हम इसके सीएसएस प्रॉपर्टी में जाते हैं और यहाँ से दे देते हैं डॉट बॉक्स। क्योंकि एक क्लास है तो हम क्लास डॉट से करेंगे डिनोटेड, तो हम डॉट लिख दें, और डॉट बॉक्स में हम क्या डालेंगे, इसमें डाल देते हैं पैडिंग। पैडिंग 20 पिक्सल डाल देते हैं। ठीक है, तो हमने पैडिंग 20 पिक्सल डाल दिया। आप यहाँ पे चेंजेस देखिएगा, तो क्या हुआ, ये चारों साइड से मेरा 20 पिक्सल पैडिंग ले लिया। ठीक है, देखिए कितना गैप हो गया, यहाँ से भी गैप हो गया, इधर से और इधर से भी गैप हो गया। तो 20 पिक्सल का चारों साइड से ले लिया, यानी कि अप डाउन लेफ्ट राइट। ठीक है, तो इस तरह से अभी दिख नहीं रहा है। हम अगर इसमें बॉर्डर अप्लाई करेंगे तो दिखेगा। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं बॉर्डर। तो आपको बॉर्डर क्या बताए, ये जो ब्लैक कलर का लाइन दिख रहा है इसको हम बॉर्डर बोलते हैं। ठीक है, ये ब्लैक कलर की लाइन, यानी कि आप कह सकते हैं बॉर्डर को कि मतलब कंटेंट और पैडिंग, और ये मार्जिन है, मार्जिन के बीच में पैडिंग और मार्जिन के बीच में एक बॉर्डर बनता है। ठीक, तो बॉर्डर हम कैसे देंगे, यहाँ पे हम कुछ इस तरह से मेरा कंटेंट है, और यहाँ से हम लिख लेते हैं बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर हम कितना लिख लेते हैं, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक लिख लेते हैं। ठीक है, नहीं तो ब्लू लिख लेते हैं। ओके, तो हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा,
जो ये मेरा बॉर्डर है, इसको हम बड़ा करेंगे तो इतना होगा, ठीक है। ये जो बॉर्डर है ब्लू कलर का, ये बॉर्डर बन के रेडी हो गया, यानी कि 2 पिक्सल बॉर्डर हो गया। आप यहाँ से थिकनेस, पिछले वीडियो में हमने बताया था बॉर्डर कैसे बढ़ाते हैं। अगर 4 करेंगे तो मोटा बॉर्डर हो जाएगा, ठीक है। थिकनेस बढ़ जाएगा बॉर्डर का, देखिए कुछ इस तरह से बॉर्डर हो जाएगा। तो बॉर्डर हमने अप्लाई कर दिया। इसके बाद आती है मार्जिन का। तो मार्जिन पैडिंग हम ऑलरेडी बता चुके हैं पिछले वीडियो में, ठीक है। हम यहाँ पे शॉर्ट में एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। मार्जिन किसको बोलते हैं? ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर और जो पेरेंट है उसका गैप को हम बॉर्डर मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। ये जो येलो कलर का दिख रहा होगा, ये मार्जिन है चारों साइड से, ठीक है। ये चारों साइड से मार्जिन है। तो हम इसको कैसे यहाँ से देखेंगे, ठीक है। हम इसमें डाल देते हैं मार्जिन। हम मार्जिन 30 पिक्सल डाल देते हैं और यहाँ से सेव करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा। ये जो स्पेस था पहले कम था और यहाँ से अभी 30 पिक्सल डाल दिए तो ज्यादा स्पेस हो गया, ठीक है। इसको हम मार्जिन बोलते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं, जो पेडिंग किया है, ये जो कंटेंट है, इसके और बॉर्डर के बीच में जो गैप आ रहा है उसको हम पेडिंग बोलेंगे, यानी कि अंदर के स्पेस को हम पेडिंग बोलते हैं। और बाहर के स्पेस को, ये देखिए इतना साइज है और इतना ये इतना गैप है, बाहर के स्पेस को हम मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं, जो पैडिंग होती है कंटेंट और बॉर्डर के बीच की जो स्पेस होती है उसको हम पैडिंग बोलते हैं। और जो बॉर्डर के बाहर जो स्पेस होती है उसको हम मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं। हम इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, कुछ इस तरह से डाल दिए, ठीक है। आप देख रहे होंगे कैसे हुआ। तो आपने सीखा बॉक्स मॉडल में मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन, ठीक है। क्या होती है और कैसे काम होती है, और मतलब उसको बॉर्डर, पैडिंग, मार्जिन को क्या बोलते हैं, ठीक है। हम इंटरव्यू क्वेश्चन कुछ ले लेते हैं। इसमें आपका इंटरव्यू पूछ सकता है, सीएसएस बॉक्स मॉडल के 4 पार्ट कौन कौन होता है। तो आपको बताना है 4 पार्ट कौन कौन होता है। तो आपका होता है कंटेंट, फर्स्ट होता है कंटेंट, इसके बाद होता है पैडिंग, इसके बाद होता है मार्जिन, ठीक है। कंटेंट, पैडिंग, कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन, 4 होती है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन होता है, पैडिंग और मार्जिन में क्या डिफरेंट है। तो पैडिंग और मार्जिन में डिफरेंट बता सकता है। पैडिंग जो है एलिमेंट के अंदर होती है, ठीक है। ये बॉर्डर और जो ये एलिमेंट है, इसके अंदर के स्पेस को पैडिंग बोलते हैं और बाहर को मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। ठीक। तीसरा क्वेश्चन आता है, क्या हर एचटीएमएल एलिमेंट का बॉक्स मॉडल होता है। तो हाँ, ब्राउजर हर एलिमेंट को एक बॉक्स की तरह ही ट्रीट करती है, ठीक है। तो आज हमने सीखा बॉक्स मॉडल में इतना सारी चीजें और बहुत सारी चीजें आती है। हम स्टेप बाय स्टेप और करके दिखाएंगे आपको।